हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ने से पहले आपको लिमिट स्टेट के कुछ कंसेप्ट ये मालूम होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इट इज़ वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच not more than 5% test result are expected to fall। मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये जो है एक ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5% रिजल्ट फेल्योर बता सकती है। मतलब 5% स्ट्रेंथ तक ही आपको फेल्योर मिलेगा, उसके बाद में नहीं। मतलब ये जो वैल्यू है मीन स्ट्रेंथ से कम होती है और हम ऐसा निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ माइनस के इंटू एस। सिम्बॉलिकली देखा जाए तो एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.64 इंटू एस। यहाँ जहाँ की एफ सी के इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफ एम मीन्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड 1.64 एंड एस देखेंगे क्या है। वेर एस इज एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है और स्टैंडर्ड वैल्यू आईएस कोड में कहाँ पे है ये हम आगे देखेंगे। और जो के है, ये जो के है, के की वैल्यू है 1.64। मतलब 1.64 इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू 5% प्रोबेबिलिटी द वैल्यू ऑफ के इज 1.64। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 5% से कुछ अलग है तो के की वैल्यू भी अलग हो सकती है। और अगर के की वैल्यू, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर के की वैल्यू 0 है तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 50% आना चाहिए। इससे उल्टा अगर प्रोबेबिलिटी आपको 50% दिया है तो के की वैल्यू आएगी 0, और उस केस में एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम हो जाएगा। ये MCQ के लिए और कंप्यूटर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो क्या चीज़ है। सेम चीज़ है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ट्रेस रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब अगर हम क्यूब लेंगे और क्यूब को टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में, और सिर्फ 5% ट्रेस रिजल्ट ही फेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको फेल्योर एक्सपेक्ट नहीं है। और ये जो है इट इज़ डिनोटेड बाय एफ सी के एंड इज यूनिट इज न्यूटन पर एम स्क्वायर। एग्जाम्पल, अगर मान लो दिया जाएगा आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट मीन्स जो 20 इंडिकेट्स दैट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of that grade of concrete। अभी ये हमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन यस ये कहाँ पे है, तो आपके IS 456/2000 में टेबल नंबर 8 में आपको एक क्लॉज दिया जाएगा जहाँ पे कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को और डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिए जाएंगे। मतलब आपको ये टेबल नंबर 8 पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो यहाँ पे क्या है, दो कॉलम है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हियर आर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सपोज फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.5 और फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। ऐसे जो आपको ग्रेड दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यू ये टेबल में से आपको पिकअप करनी है। तो उसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, फाइंड मीन स्ट्रेंथ मतलब FM ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब क्या कि आपको मीन स्ट्रेंथ FM निकालनी है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो देखते हैं फॉर्मूला तो आपको पता है, एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.64 इंटू एस। सिर्फ चेंज करो, रीअरेंज करो इसको, एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के, और ये जो माइनस वाली टर्म है उधर जाएंगी, एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.64 इंटू एस।
अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब FM निकालना है आपको किसका, M30 ग्रेड का। अभी हमने पढ़ा है कि फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द वैल्यू ऑफ FCK इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ यस मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपको टेबल नंबर 8 में से, रिपीट, IS कोड 456 टेबल नंबर 8 में से आपको ये S की वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस, द वैल्यू ऑफ यस इज 5 फ्रॉम IS 456 and put all this value in this formula, we get FM मतलब mean strength is equal to FCK मतलब for M30 grade of concrete FCK is 30 1.464 as it is and value of S is 5 from IS code। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी FM is equal to 38.2 न्यूटन पर एंसर। इस हिसाब से आप किसी भी डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मीन स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट वैल्यू ऑफ लोड हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। और उसका फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक लोड इज इक्वल टू मेन लोड प्लस 1.64 इंटू एल। आपको अभी ध्यान में कैसे रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड में प्लस आएगा और स्ट्रेंथ में माइनस आएगा, ये एक टर्म माइनस आएगी। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कहाँ कैसे प्लस लेना है और कैसे माइनस लेना है। हम लोग क्या करते हैं कि लोड को डिज़ाइन करने वक्त लोड क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं और स्ट्रेंथ को, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उससे स्ट्रेंथ कम लेते हैं। ये जो कॉमन सेंस है, इसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक, इसके हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है तो मेन लोड से कुछ बढ़ेगा इसलिए प्लस, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो मेन लोड से मेन स्ट्रेंथ से कम होगी इसलिए वहाँ पे माइनस आ जाएगा फॉर्मूला। और सिंबॉलिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक लोड इज रिप्रेजेंटेड एज WU, मतलब अल्टीमेट लोड भी हम इसको बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक दूसरा नाम है अल्टीमेट लोड, WU इज इक्वल टू WM प्लस 1.64 into S। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स। और आगे के लेक्चर में हम कि ये जो फॉर्मूला है FCK इज इक्वल टू FM प्लस माइनस 1.64 S, जो ये फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसके बेस्ट फॉर्मूला हम और उसके हिसाब के न्यूमेरिकल हम लर्न करेंगे। थैंक यू।